वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में फ्रैक्शंस के बारे में क्वेश्चंस हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हम जान ले फ्रैक्शंस क्या होता है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन यानी पार्ट ऑफ ए होल, पूरे का एक हिस्सा। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक है, एक का 4 हिस्सा 1/4, ये क्या है? फ्रैक्शन है। 8 का 2 हिस्सा, 8 के 2 हिस्से 8/2। ठीक है, ये क्या फ्रैक्शन है। 3, ये भी एक फ्रैक्शन है। क्यों? कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको बोलते हैं 1। 3 के नीचे अगर हम 1 रख दे तो ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए, इस ऊपर वाले इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। यानी ऊपर वाला जो है नीचे वाले का कुछ अंश होता है। कितना अंश होता है? ये 1 का 4वां अंश है, 1 का फोर्थ पार्ट ऑफ 1। ठीक है, 2 पार्ट ऑफ 8 एंड 1 पार्ट ऑफ 3। अब देखिए हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व, इनको हल करना है आपको। देखिए ये क्या है? 2 - 3/5। तो किसी भी यहां पर ये क्या है? फ्रैक्शन है 3/5। 2 क्या फ्रैक्शन नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको भी फ्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 रख देंगे। 2 - 1/35। अब आपको इसमें से सबट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर को हम समान करेंगे। डिनोमिनेटर को समान करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये तो 5 है, इसको भी 5 बनाना पड़ेगा। इसको 5 बनाने के लिए आपको ऊपर की जो दोनों संख्याएं हैं, नीचे ऊपर, यानी इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 2 × 5/1 × 5 -3/5। अब ये क्या है? 2 × 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 10/5 माइनस ये 5 हो गया 3/5। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ये दोनों संख्याएं क्या होगी? कंपेरेबल होगी। इनकी तुलना कर सकते हैं हम, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इसमें से इसको घटाना है, यानी सीधी सी बात ये हुई कि आप जो है दोनों के डिनोमिनेटर एक हो गए तो 10 में से 3 को घटा दीजिए। ठीक है, नीचे 5 आएगा, यानी कि 10 - 3/5। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 7/5। तो इसका आंसर क्या आया? 7/5। क्लियर? पार्ट 2 में क्या है? 4 + 7 8। तो 4 को हम 4/1 कर देंगे। पहले ये प्लस का निशान लगाएंगे, 7 और 8। अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये डिनोमिनेटर दोनों सेम करने हैं, दोनों की हर समान करनी है, यानी इसको 8 करना है। तो 8 करने के लिए 4 को भी 8 से गुणा करेंगे और 1 को भी 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, 8 को 4 से गुणा किया तो कितना हुआ? 32, और 8 को 1 से गुणा किया तो कितना हुआ? 8। 32/8 + 7/8। अब आपका सिंपल हो गया। ठीक है, यहां क्या है? 32/8 और 7/8। तो 32 को 7 से जोड़ा करेंगे, 32 + 7। ठीक है, कितना हुआ? 39। और नीचे क्या आएगा? 8, क्योंकि दोनों के नीचे 8 आएगा ये। तो 39/8। 39/8 को अब हम क्या करेंगे? इसी ये फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी बड़ी वाली संख्या ऊपर बड़ी है, नीचे छोटी है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, तो उसको हम प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर फंक्शन जो है 39/8 है, इसको हम अब जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। यानी 39 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। तो 8 × 4 = 32। 32 के ऊपर 39 कितने हैं? 7 का डिफरेंस है, तो 7। तो 4 7/8। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया पार्ट 2 का। क्या? 4 7 8। क्लियर? पार्ट 3,
पार्ट 3 में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर की संख्या छोटी है नीचे की बड़ी है, दोनों में प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि उचित भिन्न है। और नीचे जो है इसमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो पहले आपको समान डिनोमिनेटर करना है। किसी भी फ्रैक्शन को सोल्व करने से पहले, चाहे माइनस हो प्लस हो या मल्टीप्लाई हो, किसी को भी जो है आप सोल्व करने से पहले दोनों को डिनोमिनेटर समान करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर समान करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम और 5 7 का लेंगे तो क्या होगा, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो पहले 5 से कटेंगे तो 1 7 हो जाएगा, और फिर 7 से कटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि 5 गुणा 7 यानी कि 35। ठीक है, 35 इसका एलसीएम होगा 35। अब आपको पता है 35 एलसीएम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया था हमने, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर तब 35 आए थे। तो जब नीचे वाली संख्या को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाली को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, यानी 3 × 7 और प्लस इसको कितने से करेंगे 2 × 5, क्योंकि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 35 आया था। तो 7 3 × 21, 7 3 21 प्लस 5 2 10, 5 2 10 अपॉन 35। इनको जोड़ दिया 21 और 10 को तो ये 31 अपॉन 35। ये क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, पार्ट 3 का। हल कर दिया हमने। पार्ट 4 में क्या है, इसमें भी दोनों जो है डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं और नोमिनेटर्स भी हैं, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 11 और 15 का क्या होगा, आपको निकालिए 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से किसी से भी नहीं कटने वाली है, 11 से काटेंगे तो 1 आएगा, 15 से काटेंगे तो 1 आएगा, तो 11 × 15। ठीक है, यानी 15 × 11 ही इसका एलसीएम होगा। तो 15 को 11 से गुणा किया तो ये 15 हो गया, और ये 15 दोनों को ये जोड़ा तो 165। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 165। अब देखिए यहाँ 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया था 165 हुआ था, तो यहाँ पर 9 को भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 15, और ये माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ कितना आएगा, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, क्यों कि 15 को 11 से मल्टीप्लाई किया तब 165 आया था। अब 9 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 135, और ये माइनस का निशान, ये माइनस का निशान आएगा। 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया 44 आया, 135 में से 44 घटाया तो कितना आया 1 और 9, 91 अपॉन 165। अब ये किसी भी संख्या से आपस में नहीं कटते हैं, इसीलिए इसको हम आंसर बोल देंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 का आंसर 165 हो गया। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, देखिए पार्ट 5 में क्या है, यहां पर 3 संख्याएं हैं, तीनों ही जो है तीनों के अंदर डिनोमिनेटर भी है और नोमिनेटर भी है, इसलिए हमको डिनोमिनेटर 1 रखने की जरूरत नहीं है। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप इसको निकाल लीजिए साइड के अंदर, यहाँ पर पहले एलसीएम निकाल ही लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ऐसे निकालेंगे हम इसको, पहले छोटी संख्या कौन सी है 2 से काटेंगे तो इसको 5 आएगा, ये नहीं कटेगा, और यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। अब क्या कटेंगे हम 5 से कटेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा 2 × 5 यानी 10। इसका एलसीएम हो गया 10। अब 10 और ये भी 10 है इसलिए 1 हुआ, तो 7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस ये 10 में 5 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, तो 2 को कितने से करेंगे 2 से, और यहाँ 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3 × 5। ठीक है, इनको हम हल करेंगे तो क्या आएगा 7 + 1 को कितना हो गया 7, प्लस 2 × 2 का कितना हो गया 4, प्लस 3 × 5 का कितना हो गया 15 अपॉन 10। क्लियर। अब ये जोड़ दीजिए 7 और 11, 11 और 15 26, 26 अपॉन 10। अब ये क्या है आपस के अंदर थोड़ा कट जाएगी, यानी ये जो है 2 से कटेगा तो कितना होगा 13, और ये कितना होगा 5। अब 13 अपॉन 5 है तो ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये एक विषम भिन्न है। इस विषम भिन्न को हम क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे मिश्रित भिन्न बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि 13 में 5 का भाग जा सकता है तो कितनी बार जाएगा, ठीक है 13 में
5 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 2 बार गया, 10 बचा 3, तो 2 सही 3/5, 2 3/5। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया किसका, 5th का। अब हम चलते हैं पार्ट 6, कौन सा, ये वाला। इसमें क्या है, पहले ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है दोनों ही। पहले इनको क्या करेंगे हम, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर विषम भिन्न में परिवर्तन करेंगे। क्यों, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, इससे, ये नियम ये होता है। और इसके बाद में ये ऊपर वाला जो है इसको हम इसमें जोड़ देंगे, यानी नीचे वाला और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 को 2 से किया तो 6 हो गया, ठीक है, 6 प्लस ये 2 आ गया, ओके, यानी 2 × 3 जो इनको गुणा किया बराबर 6 + 2, तो कितना हो गया, 8/3। यानी ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना देंगे। उसके बाद में इसको भी ऐसे करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 बराबर 6, और इसमें 1 जोड़ देंगे, ये वाला हम प्लस करेंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 1 7, 7 नीचे कितना आएगा, 2। अब देखिए दोनों की जो है डिनोमिनेटर अलग अलग है, दोनों की हर अलग अलग है, तो पहले समान करेंगे। तो 3 और 2 का हम जो है एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 3 × 2 यानी 6, इसका एलसीएम क्या आएगा, 6। अब 6 एलसीएम आए तो इस एलसीएम को 3 से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब 6 आएगा, तो 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2, ठीक है, प्लस यहां पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था हमने, देखिए तो 6 आए तो 7 को करेंगे 3 से, कितना हो गया, 8 2 16, 8 2 16 प्लस 7 3 21, 7 3 21/6, 16 और 21 को जोड़ा तो कितना आएगा, 37/6। अब इसको हम क्या है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको विषम भिन्न है, इसको हम अब क्या बनाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, 37 में 6 का भाग देंगे, 37 में 6 का भाग दिया, कितनी बार आएगा, 6 का पहाड़ा 6 बार बोला, 6 से 36, 6 6 जा 36 बचा 1, तो 6 सही 6 1/6, ठीक है, ये क्या आपका आंसर हो गया, किसका, इसका 6 1/6। क्लियर, चलिए अब हम इसका पार्ट 8 सोल्व करेंगे। पार्ट 8 में क्या है, 8 1/2 - 3 5/8, ये दोनों ही क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में बदलेंगे, यानी कि इसको 8 को 2 से गुणा करेंगे और ये 1 जोड़ देंगे, तो 8 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा, 8 × 2 बराबर 16 प्लस 1, ठीक है, ये जोड़ दिया बराबर 17/2, ये कितना बन गया, 17/2, और ये कितना बढ़ेगा, ये माइनस का निशान है, इसको गुणा करेंगे, ठीक है, 8 × 3 बराबर 24 प्लस कितना 5, ठीक है, तो कितना हो गया, 24 और 5 29/8, नीचे यही रहेगा, तो हमारे पास में आया 17/2 - 29/8। अब इसको हम हल करेंगे तो इसका हम एलसीएम लेंगे। अब देखिए 2 और 8 का एलसीएम लीजिए, 2 और 8 का एलसीएम लिया, ये आपने 2 से काटा, इसको 1 गया, यहां आ गया 4, फिर 2 से काटा, यहां 1 यहां 2, फिर 2 से काटा तो यहां भी 1 और यहां भी, यानी 2 × 2 × 2, ठीक है, तो 2 × 2 2 4, 4 2 8, ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, यानी इसका क्या हो गया, एलसीएम 8 हो गया। अब 8 हो गया तो आपको 2 को 4 से गुणा किया था, 8 हो गया, तो 17 को भी 4 से गुणा किएंगे, 17 × 4 माइनस यहां पर 1 है, 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो 29 ही रहेंगे, यानी कि 17 × 4, 17 का पहाड़ा 4 बोलेंगे, 17 34 51 68,
17 4 जा 68 माइनस 29 अपॉन 8। अब देखिए 68 में से 29 घटा दिया, 18 में से 9 गया 9, ये 3 हो गया, तो ये 39 अपॉन 8 हो गया। अब 39 अपॉन 8 यानी 39 में 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 का पहाड़ा गया 4 बार, 8 चौक 32, 8 4 जा 32, बच्चा 7। तो ये हो गया आपका 4, ये 4 सही 7/8, 4 7/8। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 7 of question 1. Clear? Thank you, my dear student. Please like and subscribe